फ्रेंड्स आज मेरे पास है पैनासोनिक का AGUX 90 कैमरा। फ्रेंड्स इस कैमरे में आज हम जानेंगे बार्स सेटिंग के बारे में। बार सेटिंग क्या होती है मैं आपको इस कैमरे में दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं ये है बार्स का बटन। ये बटन किस काम में आता है इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आ गया हूं कैमरे की डिस्प्ले पे। यहां पर आप देख सकते हैं मैं सबसे पहले बार्स का जो बटन है वो प्रेस कर देता हूं। बार्स का बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का होलोग्राम आ जाता है। अब आप हमेशा ये सोचते होंगे कि कंपनी ने ये बटन क्यों दिया है और इसका क्या फायदा है। नीली काली पट्टी का हमें कोई मतलब नहीं है, ये बटन फालतू में कंपनी ने हमें क्यों दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं यहां पर आपको बता दूं इस बार्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। जो करते हैं वह तो हमेशा इसे काम में लेते हैं, लेकिन जो कभी नहीं करते हैं उनके लिए यह बटन और यह बार्स बिल्कुल वेस्टेज है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज का हमेशा के लिए यूज करने लग जाएंगे और आप भी ये बोलेंगे कि वाह क्या अच्छा ऑप्शन है और हमें इसको यूज करने से अपना कितना टाइम बच जाता है। तो चलिए इसके बारे में आज हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बार्स का ऑप्शन दिया हुआ है इसका ये काम है, जैसे आप कहीं पर भी वेडिंग शूट कर रहे हैं और आपको वेडिंग्स में टाइम नहीं मिलता है डेटा कॉपी करने का, आपने बैक टू बैक एक दो या तीन या चार या पांच सात या ऐसे आप शूट करते जा रहे हैं और आपने कार्ड चेंज नहीं किया है, डेटा कॉपी नहीं किया है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप वेडिंग के सीजन में कंटिन्यू चल रहे हैं और आपको डेटा कॉपी करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप इसको कैसे यूज करेंगे। आप कहीं भी 1 घंटे या 2 घंटे का वेडिंग डेटा शूट करके लाए, फिर आपको टाइम नहीं मिला और हैंड टू हैंड आपको किसी दूसरी वेडिंग में जाके डेटा शूट करना है, वहां पे जाके आपने फिर डेटा शूट किया, फिर शाम को आके किसी दूसरी वेडिंग में जाना है, फिर आपने दूसरी जगह डेटा शूट किया। इसी स्थिति में आपको 2 या 3 जगह डेटा शूट करना पड़ रहा है या कुछ ज्यादा जगह डेटा शूट करना पड़ रहा है और आपको डेटा कॉपी करने का टाइम नहीं है। उसके बाद आपने डेटा शूट कर लिया और घर आ गए। घर आने के बाद आपने जैसे डेटा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप उसमें ढूंढेंगे क्लिप्स, किस क्लिप में कहां तक किस पार्टी का डेटा है और किस क्लिप में कहां तक किस पार्टी का डेटा है। तो इसे ढूंढने में आपका काफी वक्त जाया होता है, इसलिए ये बार्स का ऑप्शन दिया जाता है कि आपने जैसे कोई भी शादी का डेटा यहां शूट किया, आधा घंटा या 1 घंटा या पौन घंटा जितना भी आपने डेटा शूट किया, ठीक है यहां पर कर लिया। हम कहीं दूसरी जगह फिर डेटा शूट करने जा रहे हैं उसी डेटा में, तो होता क्या है हम इस बार्स के ऑप्शन को थोड़ी देर ऑन करके और ऑफ कर देते हैं, तो जो अपना कैमरा है इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता है और फिर हम दूसरी शादी का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद होता क्या है हम वहां से फिर तीसरी वेडिंग का डेटा शूट करने जाते हैं और वहां पर भी हम यही सेम काम करते हैं कि जाते हैं पहले बार्स को चलाएंगे 5 सेकंड 10 सेकंड और उसके बाद हम शादी का कोई भी जो डेटा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जब भी हम डेटा घर पे आके कॉपी करेंगे तो इस बार्स की वजह से हमें यह पता चल जाएगा कि कहां से किस वेडिंग का डेटा था और कहां से किस वेडिंग का डेटा था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको मेरे इसी कैमरे में दिखा देता हूं। मैंने इसमें 2 वेडिंग्स का डेटा शूट किया है, पहला कहां से कहां तक था और दूसरा कहां से कहां तक था। अब आपको यूज कैसे करना है, यहां पर ही आप रिकॉर्डिंग इस तरह से चालू कर देंगे। रिकॉर्डिंग चालू हो गई है और ये थोड़ी देर बार्स का ऑप्शन रिकॉर्ड हो गया, वापस बंद कर दो। अब आप जहां पर भी देखोगे ये बार का ऑप्शन दिख जाएगा। यहां पर मैंने जब जब यूज किया है उसका मैं आपको बता देता हूं। मेरी एक वेडिंग पड़ी है इसमें, आप यहां पर देख सकते हैं जो ऑन करके देखा था उसका डेटा आ गया। अब इसके बाद आप यहां पर देखना, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये यहां पर मैंने बार्स का यूज किया है। यहां से जो पहला डेटा है ये किसी और वेडिंग का है और इसके बाद जो डेटा है वो किसी दूसरी वेडिंग का है। तो जब भी मैंने डेटा कॉपी किया तो इसमें मेरे को जरा सी भी परेशानी नहीं है। यहां से उठा के उस वेडिंग का डेटा कॉपी कर दिया और यहां से उठा के
दूसरी वेडिंग का डेटा कॉपी कर दिया, और अगर आपका कोई तीसरा डेटा है तो वहां से उठा के तीसरी वेडिंग का डेटा आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो डेटा कलेक्ट करने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, और आपका डेटा इधर उधर भी नहीं होगा, और आपका समय भी बच जाएगा। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को अच्छी तरह से यूज करके और आपका वक्त बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है बार्स का। तो आप इस ऑप्शन को यूज करिए, एक दो बार आप यूज करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।